मेरा नाम फ़याज़ है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं घर के नज़दीक एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मेरे वालिद इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार हैं। हमारी ज़मीन बहुत वसीअ और इस रकबे पर फैली हुई है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मुझे ज़िंदगी की हर ऐशो-आराम मुयस्सर था। मेरे वालिद और चचा इकट्ठे रहते थे। मेरे चचा की 35 साल है, जबकि मेरे वालिद 45 साल से ज़्यादा उम्र के थे। एक दिन मेरे अब्बू कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मौका पर ही फ़ौत हो गए थे। मेरी वालिदा 2 साल पहले ही चल बसी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने अपनी तालीम को खैरबाद कह दिया था और अपने चचा के साथ ही रहने लगा था। मेरी चची का नाम सोबिया है। चची के 2 बच्चे हैं। 6 साला बेटे का नाम मुबशर और 4 साला महविश है। चची जान महविश को हर वक़्त समझाती रहती थी कि वो मेरे साथ ना खेला करें, जबकि वो छोटी-सी मासूम बच्ची थी। वो हमेशा मेरे साथ ही खेलती थी और मुझसे इतनी मायूस हो गई थी कि अपनी माँ के रोकने-टोकने पर भी मेरे पास ही चली आती थी। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन चचा जान ज़मीन के लेन-देन के सिलसिले में शहर से कहीं बाहर चले गए थे। शाम होते ही महविश मेरे कमरे में आ गई थी और वहीं फ़र्श पर लेट गई थी। मैं महविश को बच्चों की कहानियाँ सुना रहा था। वो बच्चों की कहानियाँ सुनते-सुनते सो गई थी। मैं वहाँ से उठकर चची के कमरे की तरफ जाने लगा था ताकि उनसे कह सकूँ कि वो महविश को उठाकर चची के कमरे का दरवाज़ा और घर की खिड़कियाँ बंद थीं। मैंने बेधड़क होकर दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक दी। चंद लम्हों तक खामोशी रही और फिर चची की मद्धम सी आवाज़ सुनाई दी कि कौन है? फ़याज़, क्या तुम हो? मैंने जवाब दिया, जी हाँ चची, मैं हूँ। चची बोले, क्या काम है? मैंने कहा कि चची जान, महविश सो गई है, आप उसे उठाकर ले जाएँ। चची नीम गुनूदगी में बोली थी कि फ़याज़, तुम मुझे सुकून से सोने दो, मैं बाद में आकर उसे ले जाऊँगी। तुम मेरी नींद ख़राब ना करो। चची, आप सोती रहोगी और महविश बेचारी फ़र्श पर पड़ी हुई है। चची की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। फ़याज़, जब भी देखो तुम बहस करने पर तुल जाते हो। जाओ, जाकर अपने कमरे में भाग जाओ, नहीं तो वहीं आकर पिटाई करूँगी। लेकिन मैं वहीं एक जगह पर जमकर खड़ा हुआ था और एक दरवाज़े को ही घूरता जा रहा था। अगर दरवाज़ा खुला तो मैं खुद ही महविश को उठाकर चची के कमरे में ले जाता और चची के पास सुला देता। मगर मेरी चची ऐसी अकड़ मिजाज औरत थी कि उठकर दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और मुंह से ही बक-बक किए जा रही थी। मैं भी बहुत देर तक ढीठ बना वहीं पर खड़ा रहा था और इसके दरवाज़े को घूरता जा रहा था। अचानक मुझे दरवाज़े के पीछे से धीमी-धीमी सी बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जब मैंने गौर से सुना तो वो किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो धीमी आवाज़ में कह रहा था कि सोबिया, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। तुम्हारा भतीजा फ़याज़ तो चला गया है। अचानक चची की सहमी हुई आवाज़ आई, अभी नहीं। तुम इसे नहीं जानते। वो यूँ लग रहा है जैसे वो अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है। मेरे ज़हन में एक बात आई कि चची के कमरे में कौन शख्स हो सकता है। खैर, मैं अपने कमरे में वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद चची मेरे कमरे में आई और इन्होंने बड़े गुस्से भरी निगाहों से मुझे देखना शुरू कर दिया था और फिर महविश को उठाने लगी। मैंने पूछा कि चची जान, क्या आज आपसे कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आया है? चची मुझे घूर कर देखने लगी थी। थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट तारी हो गई थी, लेकिन फिर जल्दी से ही इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वो मेरी जाने बढ़ते हुए बोली कि इतनी रात को कौन मुझसे मिलने के लिए आएगा? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन मैंने आपके कमरे में से किसी के बोलने की आवाज़ें सुनी हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले ही इन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया था। फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने कमरे की तरफ घसीटकर ले जाते हुए बोली थी, जो आवाज़ सुनी थी वह ज़रूर तेरा कोई बाप ही होगा। मैंने जब झटके से अपना बाजू छुड़ाया और गुस्से से कहा कि खबरदार चची, अगर आपने मेरे मरे हुए बाप का नाम अपनी ज़ुबान से लिया तो, वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है। मैं डटकर उनके सामने खड़ा हो चुका था।
अब चच्ची हैरानी से मुझे सर से पाँव तक बड़ी गौर से देखने लगी थी। मैं 24 बरस का था और कद इनके बराबर हो गया था। शायद पहली बार चची मेरे ऊंचे कद को हैरानी से देख रही थी। फिर वो पीछे हट गई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोली थी, लो फयाज, देख लो, यहाँ कोई भी नहीं है। तुम्हें ज़रूर कोई न कोई गलत फहमी हुई होगी। तुमने मेरे कमरे में से किसी की आवाज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि मैंने वो आवाज़ सुनी है। मैं जल्दी से ही कमरे के अंदर चला गया था और चारों तरफ इसको तलाश करने लगा था। चच्ची वापस जाकर महविश को ले आई थी। इसे बिस्तर पर सुलाते हुए बोली थी, फ़याज़, अभी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई? मैंने उधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया था। और फिर जैसे ही मायूस होकर मैं बाहर आने के लिए मुड़ने लगा, मुझे अचानक ही बेड के नीचे से कुछ हरकत सी महसूस हुई थी। मैंने जब करीब जाकर देखा तो वो मेरे लिए अजनबी आदमी था। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर बेड के नीचे से खींच कर बाहर निकाला। ये देखते हैं चच्ची परेशान हो गई थी। इस आदमी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे मैं दूर जाकर गिरा था और वो आदमी सर से पाँव रख कर वहाँ से भाग गया था। मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो लम्हों में ही आंखों से ओझल हो गया था। तो चच्ची ने मुझे पकड़ लिया और इसके पीछे जाने नहीं दिया था। जब वो दूर चला गया तो मैंने चच्ची से कहा कि चच्ची, कौन था ये आदमी? तुम्हारा रिश्तेदार था या कोई भाई? ये सुनते ही चच्ची रोने लगी थी कि ये शख्स इसके दूर परे का रिश्तेदार है। अब मेरा भी हक बनता था कि मैं चच्ची के साथ सब कर सकता था, क्योंकि मैंने इस शख्स से चच्ची को सब कुछ करते हुए देख लिया था और ऊपर से पकड़ भी लिया था। फिर चच्ची ने मेरे साथ भी तमाम हदें पार कर दी थीं और मुझे बेड पर लिटाया और मेरे कपड़े उतार कर मुझे वो सुकून दिया जो मैंने पूरी ज़िंदगी में हासिल नहीं किया था। अब चच्ची रोज़ ही मेरे डैश को अपनी डैश में डालने की आदी हो चुकी थी और चचा रात के वक़्त हवेली से निकल जाते थे और मैं चच्ची के साथ पूरी रात मज़े करता रहता था।